हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह एंड वेलकम एवरीवन टू फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट आयरन कॉन्डोर। तो आयरन कॉन्डोर को कैसे आप डिप्लॉय कर सकते हो मार्केट में, ताकि आप रिस्क फ्री न्यूट्रल स्ट्रैटेजी अगर आप डेवलप कर सको, जहां पे अगर आप बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो मार्केट के ऊपर, है ना, और कम रिस्क लेके आप, इफ यू आर रेडी टू हैप्पी विद द minimal return in the market, then iron condor would be the ideal strategy for all of you. तो जब भी हम लोग किसी भी स्ट्रैटेजीज को पढ़ते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी या तो बुलिश होता है या बियरिश होता है या न्यूट्रल स्ट्रैटेजी होता है। तो जब मैं आयरन कॉन्डोर की बात कर रहा हूँ, ये एक न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग स्टेबल मार्केट में अप्लाई करते हैं ताकि हमको लिमिटेड प्राइस मूवमेंट से फायदा मिल सके। जब भी हम लोग आयरन कॉन्डोर की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग 4 लेग्स यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग एक आउट ऑफ मनी कॉल बाई करते हैं, एक आउट ऑफ मनी कॉल को सेल करते हैं, एक आउट ऑफ मनी पुट को सेल करते हैं, और एक आउट ऑफ मनी पुट को बाई करते हैं। तो ये बेसिकली 4 लेग स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा रिस्क ना लेके लिमिटेड रिस्क लेते हैं मार्केट के ऊपर, ताकि ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें हमारा हर साइड का रिस्क कवर हो सके। तो बेसिकली जब भी मैं आयरन कॉन्डोर की बात करूंगा, यहाँ पे मैं अपना रिस्क जो है दोनों साइड कवर करूंगा। नॉर्मली जब भी आपने अगर स्ट्रैंगल डिप्लॉय किया होगा तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे स्ट्रैंगल डिप्लॉय कर देते हो, लेकिन आपको डर रहता है कि व्हाट विल हैपन, कि अगर बहुत ज्यादा वोलिटिटी आ जाए मार्केट में, है ना, अचानक से अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाए या चढ़ जाए, देन हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो वहां पे आपको आयरन कॉन्डोर जैसे स्ट्रैटेजी आपको काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कॉल भी ले रहे हैं, पुट भी ले रहे हैं, हम उनको बाई भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं ये जो स्ट्रैटेजी जो डेवलप करे बाइंग वाली, वो हम लोग आउट ऑफ मनी करें, और सेलिंग वाली आउट ऑफ मनी हो या इन द मनी हो, उतना प्रॉब्लम नहीं है करके। क्लियर है? तो थोड़ा आगे इसके और डिस्कस करते हैं। पहले मैं आयरन कॉन्डोर बात करूं, उससे पहले थोड़ा मैं आपके साथ स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल की बात कर लेता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जानते होंगे कि जब भी मैं स्ट्रैडल की बात करता हूँ, स्ट्रैडल में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैडल में हम लोग कॉल बाई करते हैं, कॉल बाई करते हैं, या कॉल बाई करते हैं और कॉल पुट बाई करते हैं, कॉल बाई करते हैं और पुट बाई करते हैं एट द सेम स्ट्राइक प्राइस, है ना। अगर मैं ये करता हूँ एट द सेम स्ट्राइक प्राइस, है ना, तो इसको मैं बोलूंगा लॉन्ग स्ट्रैडल, इसको मैं बोलूंगा लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, और अगर मैं कॉल को सेल करता हूँ, उसके साथ साथ अगर मैं पुट को सेल करता हूँ विद द सेम स्ट्राइक प्राइस, विद द सेम स्ट्राइक प्राइस, तो मैं उसको बोलूंगा, उस चीज को मैं बोलूंगा शॉर्ट स्ट्रैडल, उस चीज को मैं बोलूंगा शॉर्ट स्ट्रैडल। तो स्ट्रैडल तो आपको क्लियर होगा। तो जब भी हम लोग स्ट्रैडल की बात करते हैं, आपका पे ऑफ या तो ऐसा होता है या आपका पे ऑफ ऐसा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा वोलिडिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट में, यहाँ पे आप बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट में। वही अगर अगर आप कॉल और पुट बाई कर रहे हो एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, तो वहां पे उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग स्ट्रैंगल। और वही अगर आप सेल कर रहे हो एट द डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, उसको आप बोलोगे शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो स्ट्रैंगल में भी हम लोग कॉल और पुट बाई और सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होता है ना, उन दोनों का स्ट्राइक प्राइस सेम नहीं होता है। तो स्ट्रैंगल में भी हम लोग कॉल बाई करते हैं। यहाँ पे अगर मैं कॉल बाई करता हूँ और मैं पुट बाई करता हूँ एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, तो इस चीज को मैं बोलूंगा, इस चीज को मैं बोलूंगा लॉन्ग स्ट्रैंगल, इस चीज को मैं बोलूंगा लॉन्ग स्ट्रैंगल। और वही अगर मैं कॉल सेल करता हूँ और पुट सेल करता हूँ एट द डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, तो ये जो जनरली जो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होता है यहाँ पे, है ना, ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस जनरली इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो आप पुट कहाँ पे सेल करते हो, आप पुट सेल करते हो सपोर्ट पे, है ना, और कॉल कहाँ सेल करते हो, आप वो सेल करते हो रेजिस्टेंस पे, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल मार्केट में ज्यादा आइडियल स्ट्रैटेजी है। और जब भी आप शॉर्ट स्ट्रैंगल करते हो, जब भी आप
शॉर्ट स्ट्रैडल करते हो तो आपका पे ऑफ डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा आपका पे ऑफ डायग्राम बनता है। तो ये आप ब्रेक इवन से आप अपना मिनिमल और मैक्सिमल पॉइंट निकाल सकते हो जब भी आप शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हो मार्केट में। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए मैं अगर अभी मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ, मान लीजिए अभी अगर मैं मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ अभी सेंसिबल में अगर मैं जाके देख रहा हूँ निफ्टी को, तो 12 सितंबर का अगर मैं एक्सपायरी का निफ्टी देख रहा हूँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपका रेजिस्टेंस लगभग 25,000 पे बन रहा है, 25,000 या 24,900 पे आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। वही अगर आप सपोर्ट देखोगे, सपोर्ट तो ऐसा कहीं बन नहीं रहा है, सपोर्ट आपका बन रहा है 24,850 या 24,900 पे। तो 24,850 में अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा शॉर्ट स्ट्रैडल है। यहाँ पे भी शॉर्ट स्ट्रैडल है 24,900 पे, और 24,800 पे भी शॉर्ट स्ट्रैडल आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 25,200 पे पुट बाइंग है ना। मतलब लोगों का ओपिनियन मार्केट के प्रति जो है वो निगेटिव ही है। और लोग ये मान रहे हैं कि मार्केट निगेटिव ही रहेगा, और मैक्सिमम कुछ भी हो जाए निफ्टी के बारे में, निफ्टी 25,000 के ऊपर नहीं जा रहा, है ना। ये क्लैरिटी है मार्केट में कि निफ्टी 25,000 के ऊपर नहीं जा रहा, और 25,000 के ऊपर नहीं रहेगा, और मोर ऑफ लेस 800 के ऊपर रहेगा, और लगभग आप मान सकते हो 800 से लेकर 25,000 रहेगा। तो ऐसा अगर मैं ये समझूं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि निफ्टी का 25,000 मैक्सिमम जा सकता है और 24,800 मिनिमम हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट स्ट्रैंगल डिप्लॉय कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैंगल डिप्लॉय करूँ जहाँ पे मैं कॉल को सेल करूँ ऑफ 25,000, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पुट को सेल कर सकता हूँ, है ना, ऑफ 24,800। तो अगर मैं ये करता हूँ तो इस चीज को मैं बोलूंगा शॉर्ट स्ट्रैंगल। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो कि मार्केट 24,800 के नीचे चला गया या मार्केट 25,000 के ऊपर चला गया, देन इट्स बिकम ए प्रॉब्लम। तो अगर मैं इसको डिप्लॉय करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं ब्रेक इवन की बात कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली 24,800 होगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे इसको प्रीमियम का भी एडजस्टमेंट करोगे। One minute। एक बार मैं इसको लॉग इन कर लूँ। तो यहाँ पे आप मान लीजिए मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में गया सेंसिबल में, और यहाँ पे जाके निफ्टी के ऊपर मैं 12 सितंबर का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 25,000 का कॉल सेल करना है मुझे। 25,000 का 25,000 का कॉल सेल करना है मुझे। 25,000 का मैंने कॉल सेल कर लिया, और 24,800 का मैंने पुट सेल कर दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 5,570 का हो सकता है, और मैं ब्रेक इवन जो है 24,577 है। यहाँ पे मैं ब्रेक इवन जो है एग्जैक्टली जब आप इसको डिप्लॉय करोगे तो यहाँ पे आपका जो ब्रेक इवन आ रहा है, आपको लॉस कब होना शुरू होगा, जब निफ्टी 24,577 के इस साइड आए, ठीक है, इधर जाए, तब आपको लॉस होना शुरू होगा। और जब 25,223, जब 25,223 के इधर आए तब आपको लॉस होना शुरू होगा। ये ब्रेक इवन कैसे आता है, सिंपली आप स्ट्राइक प्राइस से प्रीमियम प्लस और माइनस करो। यहाँ पे आपका स्ट्राइक प्राइस क्या था, 25,000 था। तो और यहाँ पे आपका प्रीमियम कितना था, प्रीमियम आपका कितना था कॉल में, 94.4 है ना कॉल का। तो यहाँ पे आपका ब्रेक इवन क्या होगा, 25,000 प्लस आपने प्रीमियम कितना दिया, 94.4, 94.4। तो ये हो जाएगा 25,094, 25,000। अगर आप यहाँ पे करते हो, 1 मिनट, 25,223 है ना, 25,223 है। यहाँ पे आपने प्रीमियम दिया है, ऑल साइड आपने प्रीमियम दिया है 94 ही दिया है ना आपने, 94.4। तो हम्म, तो यहाँ पे एक बार मैं इसका फॉर्मूला देख लूँ, हाउ टू गेट द ब्रेक इवन।
ब्रेक इवन फॉर्मूला फॉर शॉर्ट स्ट्रैंगल अगर मैं निकालूं, तो स्ट्राइक अपर ब्रेक इवन होता है स्ट्राइक प्राइस ऑफ शॉर्ट कॉल प्लस नेट प्रीमियम कलेक्टेड। नेट प्रीमियम कलेक्टेड, तो यहाँ पे आपने नेट प्रीमियम कितना कलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट कॉल का स्ट्राइक प्राइस है, शॉर्ट कॉल का स्ट्राइक प्राइस है 25,000, और शॉर्ट पुट का स्ट्राइक प्राइस है, आपका शॉर्ट पुट का स्ट्राइक प्राइस है आपका है 24,800। और यहाँ पे आपने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया, यहाँ पे आपने प्रीमियम कलेक्ट किया, सॉरी, यहाँ पे आपने प्रीमियम कलेक्ट किया 94.4, 94.4। और यहाँ पे आपने प्रीमियम कलेक्ट किया 128.4, 128.4। दोनों जगह से आपको प्रीमियम मिला है क्योंकि आपने सेल किया है। तो नेट प्रीमियम कलेक्टेड, नेट प्रीमियम कलेक्टेड हो गया आपका, नेट प्रीमियम कलेक्टेड हो गया आपका 0.812 वन कैरी। तो ये हो जाएगा 228.8। तो यहाँ पे आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, अपर ब्रेक इवन हो जाएगा आपका 25,000 प्लस 223 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 25,223। ये हो जाएगा आपका अपर। और लोअर क्या हो जाएगा, आपको ब्रेक इवन निकालना है लोअर साइड। अगर आप लोगों को लोअर साइड का ब्रेक इवन निकालना है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोअर साइड का ब्रेक इवन का हो जाएगा 24,800 माइनस 223। तो ये हो जाएगा 7, 9 माइनस 2 7, ये 8 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5, 24,577। तो 24,577 से लेकर 25,223, ये आपका रेंज हो गया। तो अब अगर निफ्टी इसके इधर जाता है तब आपको लॉस होगा, या इसके इधर जाता है तब आपको लॉस होगा। और आराम से आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो टिल इट एक्सपायरी एंड यू विल मेक डिसेंट प्रॉफिट। लेकिन डर क्या होता है, जब लोग यहाँ पे मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड देखते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। लोगों को लगता है कि भाई मतलब ये रिस्की हो सकता है करके, है ना। लोग डरते हैं इस ट्रेड लेने के लिए, ऐसा ट्रेड लेने से लोग डरते हैं। तो अल्टीमेटली इस चीज को कवर अप करने के लिए देयर इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड आयरन कॉन्डोर। आप वहां पे क्या करते हो, आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको डर है ना कि अगर इसके इधर चला गया तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आप अपने हिसाब से कोई भी लेवल निकाल लो, मान लो मैं 24,500, यहाँ पे क्या है, अब 5, मेरा ब्रेक इवन क्या है, 577 है ना, मेरा ब्रेक इवन 577 है, राइट। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 24 या 577 है ना, उसके अगर पीछे चला गया तो मुझे लॉस होगा, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 24,000, मान लो 24,550 का, मान लो मैं पुट बाई कर लेता हूँ, मान लो 24,550 का, मान लो मैं पुट बाई कर लेता हूँ, है ना। और यहाँ पे डर है ये 25,000 535, सॉरी 25,233 है, राइट। यहाँ के बाद मुझे लॉस होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 25,200 पे कॉल बाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस चीज को हम लोग बोलेंगे आयरन कॉन्डोर। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप और ऐड करोगे। मान लीजिए मैं यहाँ गया और यहाँ पे जाके 25,200 पे मैंने क्या किया, 25,200 पे मैंने कॉल बाई कर लिया। तो 25,200 पे मान लीजिए मैंने कॉल बाई कर लिया, 25,200 पे मैंने कॉल बाई कर लिया। और 24,550 पे, 24,550 पे, 24,550 पे मैंने पुट बाई कर लिया, है ना। तो अब ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो स्ट्रैटेजी है इसको हम लोग आयरन कॉन्डोर बोलते हैं। इस स्ट्रैटेजी को हम लोग आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने, ये 4 लेग स्ट्रैटेजी है। तो जब भी हम लोग आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय करने की बात करते हैं, जब भी हम लोग आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय करने की बात करते हैं, बेसिकली हम लोग अपना रिस्क हर तरफ से कवर अप कर लेते हैं। आप यहाँ पे ऐसा करके देख सकते हो, तो आपका रिस्क
हर तरह से कवर अप हो गया। और यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट होगा, एक डिफाइंड प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा तो डिफाइंड होगा। इसको हम लोग आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने मैंने 4 लेग स्ट्रैटेजी। जब भी आप आयरन कॉन्डोर की बात करोगे, आयरन कॉन्डोर इज अ 4 लेग स्ट्रैटेजी। इट इज अ 4 लेग स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो कॉल दो कॉल के ऊपर ट्रेड करते हैं, दो दो पुट के ऊपर ट्रेड करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक आउट ऑफ मनी कॉल बाई करते हैं, है ना। एक आउट ऑफ मनी कॉल सेल करते हैं। एक आउट ऑफ मनी पुट बाई करते हैं। और एक आउट ऑफ मनी पुट सेल करते हैं। तो मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया कि कैसे करते हैं करके। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि मान लीजिए मैंने 12 सितंबर, आपका अगला गुरुवार है जिस दिन का एक्सपायरी का, मैंने 25,000 का कॉल सेल किया है। मैंने 25,000 का, मैंने 25,000 का कॉल सेल किया है। और जहाँ पे मुझे प्रीमियम मिला है, जब भी आप सेल करोगे आपको प्रीमियम मिलेगा। आपको प्रीमियम मिला है 94.4 का, 94.4 का। और फिर मैंने अब 24,800 का, 24,800 का, अब मैंने पुट सेल किया है। 24,800 का पुट मैंने सेल किया है। जहाँ पे मुझे प्रीमियम मिला है, जहाँ पे मुझे प्रीमियम मिला है 128.8 का, 128.4 है ना, 128.4 का। फिर यहाँ पे मैंने दो सेल किया, एक कॉल और एक पुट, और फिर दो बाई करूंगा, एक कॉल और एक पुट। फिर मैंने 25,200 का, फिर मैंने 25,200 का, 25,200 का कॉल मैंने बाई किया है। जहाँ पे मुझे मैंने प्रीमियम दिया है। कितना का प्रीमियम दिया, 39.45 का प्रीमियम दिया है। और फिर मैंने 24,550 का पुट मैंने बाई किया है। 24,550 का पुट मैंने बाई किया है। और यहाँ पे मेरे को प्रीमियम कितना दिया, मैंने प्रीमियम दिया 54.35, 54.35। तो यहाँ पे मैं ये निकालूंगा, नेट प्रीमियम रिसीव्ड, है ना। नेट प्रीमियम कितना मुझे मिला, ये मैं निकालूंगा यहाँ पे। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले मेरा प्रीमियम जो था 222.8 था, राइट। तो 222.8 था, ये था 222.8। इन दोनों का सम करने पे, इस पे मैं 39.45 माइनस कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 183.35। और फिर इससे मैं 54.35 माइनस कर देता हूँ। तो 0 हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 9, 7 - 5 2 129। तो वन नेट प्रीमियम रिसीव मेरा हो गया 129। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा स्ट्रैटेजी में, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्रैटेजी में होगा, नेट प्रीमियम आपने जितना भी रिसीव किया है, नेट प्रीमियम जो भी आपने रिसीव किया है, नेट प्रीमियम रिसीव, है ना, इनटू लॉट साइज, इनटू लॉट साइज। तो आपने नेट प्रीमियम रिसीव किया 129, इंटू 25 अगर मैं कर दूं, 129,000/4 अगर मैं कर दूं, तो ये आ जाएगा 3, 3 2 4 2 8, ये हो जाएगा 10, 10 मतलब 2 देन 5 3,225। तो स्ट्रैटेजी में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 3,225 रुपये। ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मैक्सिमम लॉस निकालना है, तो आप क्या कीजिए, आप वाइडर स्प्रेड निकालिए। आप क्या कीजिए, आप अगर आपको मैक्सिमम लॉस निकालना है, तो आप डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस इन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल, है ना। कॉल आपने बाय और सेल किया है, उसका स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है आपको। कॉल कॉल यहाँ कॉल है और यहाँ कॉल है, इनके डिफरेंस कितना है, 200 का। तो इसका डिफरेंस है 200।
फिर अगर मैं बोलूँ डिफरेंस इन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ पुट, डिफरेंस इन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ पुट, पुट का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस निकालिए, पुट का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस निकालिए। पुट का है आपका 24,800 और 24,550। तो 800 माइनस 550 मतलब 250 होगा, है ना। तो ये हो गया 250। तो अब ज्यादा बड़ा कौन सा है, इसमें से मैक्सिमा कौन है, मैक्सिमा ऑफ, ये निकालिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, मैक्सिमा ऑफ डिफरेंस इन द स्ट्राइक ऑफ कॉल और डिफरेंस इन द स्ट्राइक ऑफ पुट, इसमें से बड़ा कौन सा है। तो मैक्सिमा है आपका 250, ठीक है, ये आपका 250 है ना। ये जो वैल्यू आया 250, है ना, इसको नेट प्रीमियम रिसीव से माइनस करवा दो। नेट प्रीमियम रिसीव आपका 129 है। तो यहाँ पे आप क्या करो, मैक्सिमम लॉस क्या है आपका, मैक्सिमम लॉस का फॉर्मूला है वाइडर स्प्रेड, वाइडर स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट रिसीव, वाइडर स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट रिसीव, वाइडर स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट रिसीव। तो वाइडर से स्प्रेड कौन सा था, 250 था, माइनस नेट क्रेडिट कितना मिला आपको, 129 का, है ना। तो 129 का मिला है, 125 250 होता है, राइट। तो 125 और 4 माइनस और कर देता हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो 121 होगा इसका डिफरेंस। 121 ये हो गया 5 या 121 डिफरेंस है। तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस होगा, इसको अगर आप इसके लॉट साइज से इंटू कर दो, अगर आप इसको इसके लॉट साइज से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा 121 इंटू 25। निफ्टी का लॉट साइज 25 होता है, तो 121,000/4, ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 02, ये हो जाएगा 820 3025। तो आपका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा 3025। क्लियर है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल दिया मैंने, मैंने मैक्सिमम लॉस निकाल दिया, ये आपका क्लियर हो गया होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम लॉस कितना है ना। तो जब भी आप आयरन कॉन्डोर पे वर्क करोगे, तो आप बेसिकली एक कॉल बाई करते हो, एक कॉल सेल करते हो, एक पुट बाई करते हो, एक पुट सेल करते हो, मोर ऑफ लेस। जो हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, है ना, वो आपका ऐसा बनता है। जब भी आप आयरन कॉन्डोर बनाते हो, वो आपका ऐसा बनता है। तो इसमें क्या होता है, आपका दोनों साइड का जो रिस्क होता है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है ना। जब भी हम शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे थे, जब लोग शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे थे, उसके साथ दिक्कत ये था कि दोनों, मतलब अगर बहुत ज्यादा वोलिटिटी आ जाती है मार्केट में, तो शॉर्ट स्ट्रैडल आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं दे पाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप आयरन कॉन्डोर बनाते हो, तो आपका दोनों साइड का रिस्क भी प्रोटेक्टेड हो जाता है ना। एक लिमिट से ज्यादा आपको लॉस नहीं होता। वो लॉस भी कैसे कैलकुलेट होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। और ब्रेक इवन अगर आपको निकालना है, तो ब्रेक इवन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन निकालने का फॉर्मूला क्या है इसमें, ब्रेक इवन निकालने का फॉर्मूला ये है कि आपको लोअर बाउंड्री निकालना है। तो लोअर बाउंड्री का फॉर्मूला है, लोअर बाउंड्री का फॉर्मूला है आपका, अ, आपने लोअर बाउंड्री के लिए आपका पुट होगा ना, तो लोअर बाउंड्री के लिए आपका है शॉर्ट पुट माइनस नेट क्रेडिट रिसीव, नेट क्रेडिट रिसीव। और यहाँ पे हो जाएगा अपर बाउंड्री क्या है आपका, अपर बाउंड्री के लिए, अपर बाउंड्री के लिए आपका है शॉर्ट कॉल प्लस नेट क्रेडिट रिसीव, प्लस नेट क्रेडिट रिसीव। जो चीज हमने वहां पे भी किया था, यही चीज हमने शॉर्ट स्ट्रैडल में, स्ट्रैंगल में भी किया था, नेट क्रेडिट रिसीव। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट पुट कितना है, मेरा शॉर्ट पुट है मेरा 24,800। तो 24,800 माइनस नेट प्रीमियम रिसीव इज 129। तो अगर मैं ये करता हूँ 9 - 2 7, ये हो गया 24,671 से लेकर शॉर्ट कॉल क्या 25,000, 25,000 प्लस 129।
हो जाएगा 25,129। तो 24,671 से लेकर 25,129, 24,671 से लेकर 25,129, ये आपका ब्रेक इवन आ गया। तो ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। और यहाँ पे जब भी आप डिप्लॉय करते हो, जब भी आप आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय करते हो, तो आपका अनलिमिटेड लॉस ना होके एक डिफाइंड लॉस होता है। तो इस स्ट्रैटेजी को हम लोग आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और यही चीज अगर आप चाहो तो मैं आपको बैंक निफ्टी पे दिखा सकता हूँ। यही चीज अगर आप चाहो तो एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी मैं आपको बता सकता हूँ, जो चीज आप बैंक निफ्टी पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर डिप्लॉइंग आयरन कॉन्डोर ऑन बैंक निफ्टी अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं यहाँ पे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्च फॉर, यहाँ पे आप क्या करोगे, सर्च फॉर 30 डेल्टा कॉल एंड पुट स्ट्राइक प्राइस। 30 डेल्टा के कॉल और पुट के स्ट्राइक प्राइस आप ढूंढिए, है ना, एंड मेक शॉर्ट पोजीशन ऑन इट, एंड मेक शॉर्ट पोजीशन ऑन इट। तो आप क्या कीजिए, 30 डेल्टा के कॉल और पुट के पोजीशन ढूंढिए और उस पे शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए। तो मान लीजिए अगर मैं मेरे को बैंक निफ्टी पे ये डिप्लॉय करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी के, और कॉल साइड और पुट साइड मैं 30 डेल्टा ढूंढूंगा। पहले कॉल साइड अगर मैं ढूंढूं, तो आपको 30 डेल्टा लगभग यहाँ दिख रहा है, आप देख सकते हैं। डेल्टा इसका 0.32 है। तो 51,000 का है। 51,000 को मैं सेल कर दूंगा। तो मैंने 51,000 को सेल कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 51,000, 51,000 कॉल को मैंने सेल कर दिया। और कितना प्रीमियम मिला मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने सेल किया तो मुझे मिल रहा है 180.2, 180.2। और फिर मैं क्या करूँगा, एक बार ये हो गया, देन यही चीज पुट में भी करूँगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, बाई, बाई थ्री आउट ऑफ मनी पोजीशन, है ना, 3 आउट ऑफ मनी पोजीशन ऑफ कॉल एंड पुट, है ना। फिर आउट ऑफ मनी, अगर आपको पता होगा आउट ऑफ मनी नीचे होता है कॉल के लिए, तो यहाँ पे आउट ऑफ मनी 3 पोजीशन क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये मैं बाई कर लूंगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 51,300 का मैं कॉल बाई कर लूंगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 51,300 का कॉल बाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं प्रीमियम दे रहा हूँ। कितना प्रीमियम दे रहा हूँ, मैं प्रीमियम दे रहा हूँ 112 रुपये, 112 रुपये का प्रीमियम दे रहा हूँ। ये चीज मैं पुट में करूंगा। पुट में मैं जाऊंगा, 30 डेल्टा ढूंढूंगा, पुट में जाऊंगा, 30 डेल्टा मिल गया, वो मैं सेल कर दूंगा। तो 50,100 को मैं सेल कर दिया, 50,100 को का पुट मैंने सेल कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे मुझे प्रीमियम मिला, कितना प्रीमियम मिला मुझे, मुझे मिला 175.4, 175.4। ठीक है। और फिर 3 आउट ऑफ मनी, 3 आउट ऑफ मनी, 1, 2, 3, 49,800 का पुट मैं बाई कर लूंगा। 49,800 का पुट मैं बाई कर लूंगा। और यहाँ पे मुझे कितना प्रीमियम मुझे चुकाना पड़ेगा, मुझे चुकाना पड़ेगा 49,800 पे 103.75, 103.75। तो ये एक आयरन कॉन्डोर आपने डिप्लॉय कर दिया, इसको मैं डन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग बहुत ज़्यादा फंड नहीं चाहिए इसके लिए, 37,920 रुपीज चाहिए। और ये आपका एक परफेक्ट आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लगभग 51% है ना। 40,000 के अंदर आपका ये फंड, ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय हो जाएगा।
ठीक है, और इसका मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस कैसे निकालना है, ब्रेक इवन कैसे निकालना है, सब मैंने आपको सिखाया है। आप इसको डिप्लॉय करके आप इसको स्टडी कर सकते हो। मान लीजिए मैं इसको स्टडी करने के लिए इसको ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आयरन कॉन्डोर ऑन बैंक निफ्टी। तो मैंने बना दिया इसको, और मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको रोज दिन स्टडी करूंगा। और ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि एक दिन एक दिन आपको पता है इसका पे ऑफ ऐसा होता है, ऐसा, इसका पे ऑफ ऐसा बनेगा। तो ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि एक दिन ये या तो एक लेग की तरफ अगर इधर आ जाए, और अगर आपका पे ऑफ इधर आ जाए, आप इसको अगर रोज दिन स्टडी करते हो, ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि एक दिन ये कंप्लीटली इधर आ जाए, या यहाँ पे अगर ये आ रहा है करके, या यहाँ पे आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये यहाँ तक इसलिए आया क्योंकि मार्केट चढ़ रहा था, तो ये मार्केट चढ़ रहा था इसने, इसलिए इसने मैक्सिमम यहाँ तक आया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका जो पुट वाला जो पोजीशन है ना, उसको आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, है ना। पुट वाला पोजीशन आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। और अगर मान लो अगर यहाँ तक आ गया, अगर धीरे धीरे मूव करते करते अगर मूवमेंट डाउन साइड रहा और यहाँ तक आ गया, तो इसका ये मतलब कि मार्केट गिर रहा है, तो आप यहाँ पे कॉल वाला पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, है ना। तो मान लीजिए मैंने ये इस पे मैंने आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय कर दिया, और मान लो कि मार्केट अभी बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी गिरेगा ही, तो अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगा कुछ दिन बाद कि यहाँ पे जो आपने कॉल सेल किया है, आप यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते रहोगे। तो आप जो यहाँ से अगर आपको लगेगा कि यू अर्न द मैक्सिमम, मतलब 180 का जो प्रीमियम है वो कम होके चला जाएगा 6 रुपए 7 रुपए, तो यू मेड द मैक्सिमम। तो उस समय आप क्या कर सकते हो, अपना कॉल वाला जो आपने बनाया था उससे आप स्क्वायर ऑफ कर लो। फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पुट बच जाएगा। कौन सा पुट बचेगा, 49,800 का पुट जो आपने बाई किया था वो बच जाएगा। और 50,100 का पुट आपने सेल किया था वो बच जाएगा। तो एक बार आपने कॉल से स्क्वायर ऑफ कर लिया, कंसिडरिंग कि मार्केट और गिरते रहा, एंड यू मेड सम मनी फ्रॉम दैट, तब आप क्या करोगे, इस आयरन कॉन्डोर को आयरन बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दोगे। और 50,100 का पुट आपने सेल किया था ना, तो फिर आप क्या करोगे, 50,100 का कॉल आप सेल कर लोगे। ठीक है, 50,100 का कॉल सेल कर लोगे, और उससे 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे, मतलब आउट ऑफ मनी, वो हो जाएगा 50,400 का कॉल आप बाई कर लो। वो कब करोगे, वो तब करोगे जब आपको मैक्सिमम मिल जाएगा एक लेग्स, है ना। जब आपका मार्केट एक्सट्रीम चल जाएगा, तो कोई भी एक पोजीशन होगा उसको आप स्क्वायर ऑफ करके उस आयरन कॉन्डोर को आप आयरन बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दोगे। वही अगर मान लो अगर मार्केट बहुत ज्यादा चढ़ गया होता, तो आप क्या करते, अपना पुट वाला पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते, और और फिर आप इसको आयरन बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर देते। मतलब 51,000 का कॉल मैंने सेल किया था ना, तो फिर आप क्या करते, 51,000 का पुट आप सेल कर देते, और उससे 3 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ मनी, मतलब 51 से 3 आउट ऑफ मनी क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने डिप्लॉय कर दिया है। 51 से 3 आउट ऑफ मनी, अगर मैं इसको डिप्लॉय करूँ 51 से 3 आउट ऑफ मनी कितना हो जाएगा, मान लीजिए 51 को अगर मैं सेल करता हूँ, मान लीजिए 51 ना, 51 को मान लीजिए मैं सेल करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, 51 को अगर मैं सेल कर रहा हूँ, तो उससे 3 आउट ऑफ मनी, 1 2 3, 50,700, 50,700 वाला, 50,700 वाला पुट आप बाई कर लेते, अलॉन्ग विथ 51,000 का कॉल जो आपने सेल किया है, विथ 51,300 का कॉल जो आपने
बाई किया है ना। तो उससे क्या होता है, ये जो आयरन कॉन्डोर जो हमने डिप्लॉय करके रखा है ना, वो एक मूवमेंट के बाद आयरन बटरफ्लाई में कन्वर्ट हुआ और उसको फिर लगभग ये आ, एक दिन ही वर्क करता है। तो जैसे आइडियल कंडीशन इसको लगाने का तब है, जैसे कि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है, तो थर्सडे के दिन सुबह 11 बजे के लगभग आप आयरन कॉन्डो डिप्लॉय कर दो। और इसको आप स्क्वायर ऑफ कब करोगे, थर्सडे के दिन लगभग सुबह 11 से 11:15 के बीच में, है ना, आप आयरन कॉन्डो डिप्लॉय कर दो। और लगभग वेडनेसडे को 2 बजे, 2 बजे या 2:45 के लगभग आप इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो लगभग ट्यूसडे के दिन लगभग एक हफ्ता जाने के बाद ट्यूसडे की इवनिंग या वेडनेसडे के अर्ली मॉर्निंग आपको आयरन कॉन्डोर को आयरन बटरफ्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या अगर आप नहीं भी करते हो, उसको ऐसे ही रहने देते हो तो स्क्वायर ऑफ करके एक पोजीशन को, तो आपका वो बुल कॉल या बियर कॉल बन जाता है। वो आपका या तो बुल कॉल स्प्रेड बन जाएगा या तो आपका बियर पुट स्प्रेड बन जाएगा। आप उसको वैसे भी होल्ड कर लोगे तो यू मेक सम मनी फ्रॉम दैट। तो अल्टीमेटली 1,000 से 2,000 रुपए आप आराम से बना सकते हो स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके। तो है ना, आइए थोड़ा इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। एक वेबसाइट है एल्गो टेस्ट, हम लोग एल्गो टेस्ट वेबसाइट में आते हैं और इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। तो स्टिमुलेटर में गया मैं और बैंक निफ्टी में मैं गया और डेट में ले लेता हूँ यहाँ पे। डेट अगस्त का गुरुवार था, 29 तारीख। तो मैं 29 तारीख का डेट ले लेता हूँ यहाँ पे। मैं 29 तारीख का डेट ले लेता हूँ सुबह 9 बजे। तो लगभग मुझे 11, 11:30 बजे के लगभग ये डिप्लॉय करना है। ठीक है? तो 11:15, 11:16 हो रहा है। और 29 तारीख का अगर मैं लेता हूँ तो उसका एक्सपायरी कब था, 4 सितंबर को था। उसका एक्सपायरी था 4 सितंबर का। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में जाता हूँ जिसका एक्सपायरी 4 सितंबर को है। ठीक है। और यहाँ पे मैं 30 OTM देखता हूँ। 30 OTM तो है नहीं, 28 है और 32 है। तो चलिए 32 ले लेता हूँ मैं। 32 वाला वो मैं सेल कर देता हूँ। तो 51,700, 51,700 का कॉल मैंने सेल किया है बैंक निफ्टी का। 1 मिनट, इसको लिख लेता हूँ। तो 51,700 का कॉल मैंने सेल किया है बैंक निफ्टी का। और प्रीमियम कितना मुझे मिल रहा है, 166.05, 166.05। और फिर उससे तीन आउट ऑफ मनी मतलब 700 था, 800, 900, 52,000। 52,000 को बाई कर लूंगा। 52,000 को बाई कर लूंगा। 52,000 का कॉल मैंने बाई कर लिया। और यहाँ पे मुझे कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है, 86.75, 86.75। ठीक है, वही चीज फिर मैं पुट के लिए करूंगा। यहाँ पे मैं पुट के लिए जाके देखता हूँ तो 0.31 मिल रहा है, 0.3 तो है नहीं। तो 50,900। तो 50,900 का मैंने पुट सेल कर दिया। और वहां से मुझे कितना प्रीमियम मिला, 50,900 मैंने सेल कर दिया। वहां से मुझे प्रीमियम मिला 172। वहां से मुझे प्रीमियम मिला 172। और फिर उससे तीन स्ट्राइक प्राइस पहले, 800, 700, 600, 600 को मैं बाई कर लूंगा। 50,600, 50,600 को मैं बाई कर लूंगा। और यहाँ से मुझे कितना प्रीमियम मिला, यहाँ से मुझे प्रीमियम मिला, सॉरी, मुझे यहाँ से प्रीमियम देना पड़ेगा 103, 103.05। ठीक है। तो आप ये देख लो, इससे आपको आप आप नेट प्रीमियम रिसीव निकाल सकते हो,
है ना। इससे आपका नेट प्रीमियम रिसीव मिल गया 172 प्लस 166.05। अगर आप ऐड करते हो तो तो आपको मिल रहा है 338.05। और अगर मैं इनको ऐड करूँ 103.05 और 86.75, तो ये हो जाएगा आपका नो 189.8। 338 माइनस 189.8 अगर मैं माइनस करूँ तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 148.25। तो आपका नेट प्रीमियम रिसीव्ड है 148.25। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 148.25 इंटू 15। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सेल यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए, या कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना आ रहा है ये? 148.25 इंटू 15। 148.25 इंटू 15 अगर मैं करता हूँ तो 2023 रुपये और 75 पैसा। 2223.75 ये मैं मैक्सिमम प्रॉफिट है। और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? मैक्सिमम लॉस के लिए मेरे को डिफरेंस देखना पड़ेगा। कॉल का डिफरेंस कितना है? ये है आपका 300 ही 300 होगा ना। तो वाइडर स्प्रेड दोनों का तो 300 ही है। स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस तो 300 ही है। ठीक है, 300 स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, माइनस नेट प्रीमियम रिसीव कितना है? 148.25 ना। 300 माइनस 148.25। 300 माइनस 148.25 अगर मैं करता हूँ इंटू 15, तो आपका आ रहा है 2276.25। 2276.25, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। ये आपका मैक्सिमम लॉस आ गया। तो ऑल्दो अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस देखोगे तो आपको उतना, मतलब आपको लगेगा कि मैक्सिमम लॉस ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो और फंड आपको 40,000 से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप उसको डिप्लॉय करते हो तो। ठीक है, ब्रेक इवन निकालना है तो आप ब्रेक इवन में निकाल सकते हो। नेट प्रीमियम रिसीव आपका 148.25 है। तो यहाँ पे जो आपने प्री शॉर्ट जो आपका है, यहाँ से आप ब्रेक इवन में निकाल सकते हो। ठीक है, ये मेरा पोजीशन हो गया। तो आप देखो मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने निकाला 2223 रुपये और 75 पैसा। मैक्सिमम लॉस निकाला मैंने 2276 रुपीज और 25 पैसा। मार्जिन रिक्वायर्ड लगभग 35,000 रुपये था। ये सब आपको समझ में आ रहा है। ब्रेक इवन आपका आ रहा है 50,752। ब्रेक इवन आपका आ रहा है 50,752। 50,752 और 51,848। तो 752 कैसे आया? तो आपने क्या किया? 50,600, 50,900 माइनस 148 करूँ। 50,900, 50,900 माइनस 148.25 करूँ। 148.25 है ना, 148.25 है। तो आपका आ रहा है 50,752, वही आ रहा है जो आपका 50,752। और 148.25 था आपका नेट प्रीमियम रिसीव। और शॉर्ट कॉल कितना है? शॉर्ट कॉल आपका 51,700। 51,700 प्लस 148.25 कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है मेरा ये ब्रेक इवन भी आ जाएगा 51,848.25। 51,848.25
848.25। तो ये ब्रेक इवन भी आपको समझ में आ गया। ब्रेक इवन कैसे है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है, मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है, फॉर्मूला ये सब पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये हमने कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको स्टिमुलेट करता हूँ। 15, अगर मैं 15 मिनट बाद देखता हूँ तो आप देख सकते हो 15 मिनट बाद क्या हुआ। 15 मिनट डिप्लॉय करने के 15 मिनट बाद मुझे 14 रुपये का लॉस हो रहा है। आधे घंटे बाद, आधे घंटे का 20 रुपये का फायदा हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे 133 रुपीज का फायदा हो रहा है। फिर अब मैं फ्राइडे के दिन आता हूँ। फ्राइडे मतलब 30 अगस्त। तो 30 अगस्त के दिन आता हूँ, 30 अगस्त के दिन आता हूँ तो अ, लगभग सुबह 10 बजे मुझे 113 रुपये का फायदा हो रहा है। फिर मुझे 11 बजे 217 रुपये का फायदा हो रहा है। फिर 216 रुपये का, उतना कुछ अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है ये। तो दोपहर को 3:30 बजे के लगभग 350 रुपये का फायदा हो रहा है। तो 2 दिन तक आप इसको ऐसे ही देखते रहोगे, आपको ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर आप देखो आपका M2MB कहाँ है, 372 रुपीज का फायदा हो रहा है। आप इसका ग्रिक देखोगे, अगर आप इसका ग्रिक देखते हो तो ओवरऑल आपका डेल्टा हल्का सा नेगेटिव है ना। तो ऑल दो इवन देन इसको जितना जलाओगे उतना अच्छा है। और थीटा आप देखो, थीटा आपका पॉजिटिव है। तो थीटा आपका पॉजिटिव है तो आप इसको जितना रखो उतना अच्छा है। अब मैं इसको मंडे के दिन आ जाता हूँ। तो मंडे के दिन जब मैं आता हूँ, मंडे के दिन 2 तारीख को, जब मैं 2 तारीख को आता हूँ तो 2 तारीख के, अब देखो थोड़ा टाइम बीत रहा है, अब तो प्रॉफिट आ रहा है। आप देखिए 633, फिर 771, फिर 776। तो मंडे के दिन शाम होते होते लगभग 900 रुपये का फायदा हो रहा है मुझे। फिर मैं ट्यूसडे के दिन आता हूँ। फिर ट्यूसडे के दिन मैं आता हूँ, ट्यूसडे मंडे तक 600-700 रुपये बने। ट्यूसडे के दिन आप देखिए 996 रुपीज बन रहा है। फिर 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 ट्यूसडे के दिन आपको थोड़ा फायदा होना शुरू होगा, मतलब जब आप थर्सडे को इसको डिप्लॉय करोगे तो लगभग 3 से 4 दिन लगेगा। तो ट्यूसडे के दिन देख सकते हैं आप 1200-1300 का प्रॉफिट हो रहा है। 1233 रुपये का फायदा हो रहा है। 1350 रुपये का फायदा हो रहा है। यहाँ पर देखो 1460 रुपये का फायदा हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 172 रुपये का जो प्रीमियम था वो 22 रुपये हो गया। और 166 रुपीज का प्रीमियम 76 हो गया। और ट्यूसडे के दिन शाम होते होते आप देखेंगे तो ट्यूसडे के दिन शाम होते होते ये 172 वाला जो प्रीमियम था ना, वो 12 रुपये हो गया, आप देख सकते हैं, है ना। अब और ज्यादा क्या गिरेगा, तो आप इसको आप देख सकते हो। तो पुट वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मार्केट चढ़ा है, क्योंकि मार्केट चढ़ा है। पे ऑफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगर मैं पे ऑफ देख रहा हूँ तो आप देखो एक लेग की तरफ पूरा, है ना, मार्केट चढ़ा है। इसलिए आपको पुट वाला आपको मैक्सिमम फायदा दे दिया। तो मैं क्या करूँगा, ट्यूजडे का शाम होते होते इसका स्क्वायर ऑफ कर दिया, यहाँ से मैंने कुछ कमा लिया। पुट वाला मैंने दोनों सेल कर दूंगा। पुट वाला मैंने दोनों सेल कर दिया। पुट वाला मैंने दोनों सेल कर दिया, उससे मुझे लगभग 911 रुपये मिले। अब ये जो बन गया, ये आपका क्या बन गया, अब आपका है 51,700 का। उस समय बैंक निफ्टी चल रहा था आपका 51,700 चल रहा था, और आपने 51,700 का कॉल सेल किया है। और 52,000 का आपने कॉल बाई किया है। तो एक महंगा वाला कॉल आपने सेल किया और एक सस्ता वाला कॉल आपने खरीदा है। तो ये बेसिकली आपका बियर कॉल स्प्रेड है, जो साइड वे मार्केट पे ज्यादा काम करता है। तो आप चाहो तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास जो पोजीशन दिख रहा है, अब आपने पुट वाला स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब आपके पास दिख रहा है कि आपके पास है 51,700 का कॉल जो आपने सेल किया है। 51,700 का कॉल जो आपने सेल किया है, और 52,000 का कॉल जो आपने बाई किया है। तो आप क्या कर सकते हो, इस आयरन कॉन्डोर को आयरन बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दो।
तो ये जो जिस स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल सेल किया है, उसी स्ट्राइक प्राइस का आप क्या करो, पुट सेल कर दो, है ना। और उससे 3 स्ट्राइक प्राइस पहले, मतलब 51,400 का पुट आप बाई कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये बन जाएगा आपका आयरन बटरफ्लाई, ये बन जाएगा आपका आयरन बटरफ्लाई। ठीक है, तो एक दिन के लिए आप आयरन बटरफ्लाई डिप्लॉय कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो इस बियर कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बियर कॉल को कंटिन्यू करके देखता हूँ कैसा बनता है पे ऑफ। ये हो गया आपका ट्यूसडे था, अब ये वेडनेसडे के दिन। अब मैं वेडनेसडे के दिन आता हूँ। तो वेडनेसडे के दिन आया मैं। वेडनेसडे के दिन मैंने पुट तो स्क्वायर ऑफ कर दिया है। वेडनेसडे के दिन देखिए, मार्केट स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से मुझे, अब मार्केट जितना इधर जाएगा मुझे फायदा होगा, इधर जाएगा तो मेरे को प्रॉब्लम है। तो देखो, मुझे लगभग ओवरऑल 1990-95 का फायदा हो रहा है। फिर आप दोपहर को 1 बजे 2,000 रुपये का फायदा हुआ। फिर 2 बजे के अलावा 2,000 रुपये का फायदा हो रहा है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2,50 होते होते, 2.50 से 2.40 2.42 जो भी हो तक आप इसको स्क्वायर ऑफ कर दो। मैक्सिमम 2.40 2.45 होते होते आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दो। तो मैं इसको जब स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ तो मुझे 2,076 रुपीज का फायदा हो रहा है। आप इसको देख सकते हो। तो मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो ओवरऑल मुझे जो फायदा हुआ स्ट्रैटेजी का, मुझे 2,000 रुपीज का फायदा हुआ। मुझे प्रॉफिट जो हुआ स्ट्रैटेजी से, मुझे 2,076 रुपीज का फायदा हुआ। और फंड जो मुझे चाहिए था स्ट्रैटेजी के लिए, लगभग 48 से 40 हज़ार रुपये चाहिए। तो आप अपना निकाल सकते हो कि आपको लगभग कितने रुपए का फायदा हुआ है। तो अगर मैं 2,076 डिवाइड बाई 38,000 करता हूँ, तो लगभग इंटू 100, तो लगभग 5% का फायदा हुआ है मुझे। तो मुझे लगता है ये डिसेंट स्ट्रैटेजी है। तो अगर आप 5% कमा रहे हो एक हफ्ते में, तो आई थिंक दिस इज वेरी डिसेंट स्ट्रैटेजी। और आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं था। अगर मैं गलत भी होता तो मेरे को जो लॉस होता, 2,000 रुपये से ज्यादा लॉस नहीं होता, है ना। और मुझे पता था प्रॉफिट भी होगा। तो 2,270, सॉरी 2,223 से ज्यादा नहीं होगा। ओवरऑल मैंने एट द एंड ऑफ द डे 2,076 का फायदा कमाया है। तो मेरा अप्रोक्सीमेशन था कि इससे ज्यादा मुझे फायदा नहीं होगा, एंड आई मेड प्रॉफिट ऑफ 2,076, विच इज वेरी डिसेंट फिगर। तो मुझे लगता है कि दिस इज वेरी गुड स्ट्रैटेजी, और आप उसको डिप्लॉय करके यू कैन मेक डिसेंट मनी फ्रॉम द मार्केट। तो यू ऑल्सो कैन डू बैक टेस्टिंग फ्रॉम योर एंड। आप भी अपने एंड से इसको बैक टेस्ट या और रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।